कामयाब इंसान खुश रहता या नहीं रहता ये तो हमें पता नहीं है, पर जो खुश रहता है वो जरूर कामयाब रहता है। इसलिए नोट करो, आज की कथा का ये सूत्र है, कामयाब आदमी खुश रहे ना रहे ये गारंटी नहीं है, पर खुश रहने वाला आदमी कामयाब रहेगा ये गारंटी है। इसलिए क्या रहो, अरे बोलो, खुश रहो, खिले रहो, खुले रहो और खुश रहो। खुश रहो, क्योंकि हनुमान जी की शरण में आओगे तो हनुमान जी के लिए लिखा, सब सुख लहे तुम्हारी शरण। हनुमान जी की शरण में आ गए तो क्या रहो भैया, अरे बोलो, क्या रहो, खुश रहो। जरा मुस्कुराओ बिना बात पे, अच्छा हंसो जरा, अरे ठीक से हंसो, ऐसे नहीं हंस सकते। चलो सुनो, डबरा वाले बहुत कमाल के होते हैं, बहुत कमाल के होते हैं। जो चलती हुई ट्रेन में उतर जाए समझ जाना वो बंबई का है, क्योंकि उस पर टाइम नहीं। जो चलती हुई ट्रेन से उतरे वो बंबई का, जो ट्रेन रुके और बहुत देर से उतरे समझना वो गुजरात का है, क्योंकि आराम से जाता है गुजरात वाला आदमी। लेकिन जो ट्रेन को ही बीच में चैन खींच करके रोक दे समझ जाना डबरा का है। और डबरा वाले एक बात और बोले, कह दो बोलो, अरे जरा जोर से तो कहो, ना हम गोरे हैं ना हम काले हैं, ना हम गोरे हैं ना हम काले, हम तो भैया डबरा वाले हैं। अब जरा हंसो, बस ऐसे ही खुश रह के दुश्मनों को जलाओ। इसीलिए तो खुश रहने वाला आदमी कामयाब होता है। क्या होता है? पर कामयाब होने वाला जरूरी नहीं है वो खुश हो, पर खुश हो रहने वाला आदमी जरूर कामयाब होता। इसलिए मेरे पागलो, हनुमान जी के चरण को पकड़ोगे तो जन्म जन्म के दुख विस्मरण हो जाएगा, दुख भाग जाएगा। इसके लिए एक बात सुनाएं, आपको जल्दी तो नहीं है, अभी तो बहुत समय है भाई। रात अपनी है, व्यासपीठ अपनी है, मंच अपना है, श्री नरोत्तम मिश्रा जी अपने हैं, लाइट अपनी है, साउंड अपना है, डबरा अपना है। अब काहे की जल्दबाजी है? आनंद से बैठो। तो हम कह रहे थे जन्म जन्म के दुख विश्राम, जन्म जन्मों के दुख मिट जाते हैं। कब? जैसे सूर्य के आने पर अंधेरा मिट जाता, सूर्य प्रकाशित होता, अंधेरा भाग जाता। जैसे सत्य के उजागर होने पर पोल पट्टी खुल जाती, झूठ मिट जाता। जैसे कांटा निकलने पर कांटे की लगने का दर्द मिट जाता, वैसे ही हनुमान जी की चरण शरण पकड़ लेने से जीवन का दुख मिट जाता। और एक जीवन का नहीं, जन्म जन्म के जीवन के दुख मिट जाते हैं। इसी पर एक बात और, मेरे पागलो, तुम एक बात जिंदगी में याद रखना, दुख क्या है? कामनाओं का कांटा दुख है और निष्काम हो जाना ही सुख है। पर निष्काम कैसे हो ये बड़ा कठिन है। इसके लिए एक सरल उपाय है, भगवान हनुमान जी की शरण पकड़ लो। यदि हम लोग हनुमान जी की शरण पकड़ लेंगे तो हमारे दुख अपने आप भाग जाएंगे, विस्मरण कर देंगे। धोखे से किसी गांव में एक घटना हो, विवाहित स्त्री जो गर्भवती है उसका पति खत्म हो जाए तो वो बड़ी दुखी होती है। होती कि नहीं? बोलो ना, अरे जोर से बोलो। विवाहित स्त्री जो गर्भवती हो उसका पति खत्म हो जाए तो बड़ी दुखी रहती,
और बड़े दुख में रहती, बड़ी टेंशन में रहती, बड़ी रोती रहती, बड़ी परेशान रहती। उसका मर जाने का जी करता कि अभी तो बच्चे का मुंह देखा नहीं और स्वामी जी चल बसे। लेकिन ठीक 3-4 महीने बाद बेटा हो और उसकी शकल उसके पति से मिलती जुलती हो तो वो पहला वाला दुख थोड़ा कम हो जाता है, विस्मरण हो जाता। कभी कभी फिर याद आती, तब यही लगता काश इसका पिता होता, वरना वो भूल जाती बच्चे में, विस्मरण हो जाता। हमें लगता है हनुमान जी की शरण पकड़ने के बाद यही घटना होती है। संसार के दुख तो बने रहते हैं, लेकिन हनुमान जी के मिलने का सुख जीवन में आ जाता है। और हनुमान जी का सुख जीवन में आ जाता है तो अपने आप दुख विस्मरण होने, जैसे बार बार कपड़े को धुलने से मैल हटता है, वैसे ही बार बार हनुमान जी का नाम लेने से, सुमरन करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से दुख घटता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।